नमस्कार, कमलेश सर दिल्ली से। हम लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में भी स्टूडेंट हमसे पूछते हैं। तो हमने सोचा कि ये सबकी समस्या होगी, इसलिए ये बातें आप लोगों को भी मैं एग्ज़ाम 21 चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि यूपीएससी सीएससी यानी यूपीएससी के थ्रू जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी एस्पिरेंट करते हैं या फिर कंपटीटर कर रहे हैं, तो यूपीएससी के का सच क्या है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तैयारी करने से पहले यूपीएससी के सारे मानक को एस्पिरेंट को जान लेना बहुत जरूरी है, तभी वह सभी एस्पेक्ट पर, सभी पहलुओं पर और सभी मानक पर आप ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि तैयारी आपको करनी है, तैयारी आपको करना है, सिलेक्शन आपको पाना है। अन्य लोग या किसी भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप जाते हैं तो आपका हेल्प करेगा, आपको मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जितने अवरोध आएंगे उससे दूर करने का वो प्रयास करेगा, यानी आपके तैयारी के मार्ग को वह सुगम बनाएगा। तो कोचिंग संस्थान या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी टीचर से अगर आप हेल्प लेते हैं तो वह आपको एक रास्ता बताएगा, आपके जो कठिन रास्ते हैं उसको आसान कर देगा, जिससे आप अपने मंजिल तक बड़े आसानी से पहुंच जाए। तो हम लोग यूपीएससी के सच को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो यूपीएससी के सच को किस रूप में जानेंगे, तो यह देख लिया जाए, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यूपीएससी का सच क्या है यह देख लिया जाए पहले। तो देखिए, यूपीएससी का सच क्या है इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यह एग्जाम 2022 का है, 2022 का जो सीएससी यानी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें कुल 5,73,735 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। ओके, इसके बाद इसमें से पास कितना हुए? 933 यानी 933 यानी 933 एक पोस्ट थी, सीट था। इतने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ओके, इसके बाद जो असफल अभ्यर्थी हुए हैं यानी जो फेल हुए हैं अभ्यर्थी, वह उनकी संख्या है 5,72,802। ओके, अगर परसेंटेज में हम लोग इसको देखने का प्रयास करें तो सफल हुए अभ्यर्थियों का जो प्रतिशत है 0.16 है, जबकि असफल हुए जो अभ्यर्थी है उनके परसेंटेज की प्रतिशत की अगर बात करें हम लोग तो 99.84। तो इतने अभ्यर्थी 2022 में जो बाहर हुए, लेकिन सिलेक्ट कितने हुए? 0.16%, यानी 1% भी, जितने सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी उसमें से 1% भी या 1% भी पास नहीं हुए। ओके, लेकिन फिर भी 0.16% उत्तीर्ण हुए, क्योंकि सीट जो है 933 थी। तो मान लीजिए 1000 सीटें हों। ओके, तो इतने ही अभ्यर्थी केवल सेलेक्ट होते हैं, शेष जो है असफल होते हैं। तो यह यूपीएससी का सच है, इसको भी जान लेना जरूरी आप लोगों को है। क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ सेलेक्ट अभ्यर्थियों को देखते हैं, ये अच्छी बात है, उससे मोटिवेशन मिलता है। इसको जानने की जरूरत नहीं है, इसको लेके चलने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि इस चीज को भी ध्यान रखना है, और इस चीज को ध्यान रखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जब यह डर आपको बना रहेगा कि हम असफल हो जाएंगे, तो सफल होने का जितने भी रास्ते हैं, जो भी तरीके हैं, जो भी स्मार्ट तरीका है पढ़ने का, आप उसको अपनाने का प्रयास करेंगे, उस पर चलेंगे। ओके,
तो इसलिए इनको भी ध्यान रखना है कि जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी संख्या कम है, 1% भी नहीं है, असफल होने वालों की संख्या अधिक है। इसलिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट है उनको इस बात को ध्यान रखना है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इसलिए आप अपने कैलिबर को देखें, अपने माइंड पावर को देखें, उसका इवेल्युएशन करें, मूल्यांकन करें और आप देखें कि आप में कमियां कहाँ हैं, किन किन सब्जेक्ट में, किस किस फील्ड में, जो एग्जाम सीएससी का जो सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस हैं उसमें आप कहाँ पर अच्छे हैं और किन किन सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए। यह मान के चलना है कि आपको इसी बार सिलेक्शन लेना है। इसलिए साम दाम दंड भेद सभी रास्तों को अपनाते हुए आप आगे बढ़िए। किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आकर के आप अपनी तैयारी उनके तरीके से न करिए। क्यों? पढ़ने का सबका अलग तरीका होता है, समझने का अपना अलग तरीका होता है, लाइफ जीने का अपना अलग तरीका होता है। सभी लोग जब हर स्थान पर, हर जगह से अलग अलग तरीके से जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ को दिन में पढ़ने की आदत है, तो सबका जो माइंड पावर है, माइंड सेट है, जो वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है, वह अलग अलग है। इसलिए किसी का आप कॉपी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कॉपी आप करेंगे वह क्षणिक रहेगा, कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वह सूटेबल नहीं होगा। इसलिए अपने सूटेबल, अपने तरीके से, अपनी कमियों को देखते हुए आप जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। जहां आपको ज़रूरत है कोचिंग संस्थानों से, जहां आपको ज़रूरत है इंडिविजुअल टीचर से, जहां आपको ज़रूरत है अपने से कर लेने की, अपने से करिए। लेकिन किसी के बहकावे में आकर के अपना जो कीमती समय है उसको आप वेस्ट न करिए, उसको आप बेकार न करिए। क्योंकि यूपीएससी में एक चीज और है कि यूपीएससी में अटेम्प्ट होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपना अटेम्प्ट बर्बाद न करिए, आप अपने अटेम्प्ट को बेकार न जाने दें। इसलिए समय के साथ साथ अटेम्प्ट को भी ध्यान रखते हुए आप अपने तैयारी को करने का प्रयास करिए, कमियों को दूर करिए, जितना जल्दी हो सके आप सेलेक्ट हो जाइए। नहीं तो यूपीएससी का एक काला सच है कि सिलेक्शन कम अपितु फेलियर स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। और जब आप एक साल, 2 साल अगर समय बढ़ता जाता है तो एस्पिरेंट या अभ्यर्थी डिप्रेशन में आते हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि जितना जल्दी आप, जितने जीएल्स में, जितने उत्साह के साथ आप पढ़ करके सिलेक्शन पा लेंगे, उतना ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ओके, जय हिंद।